अलग अलग विधायकों से हम मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके जीतने के बाद किस तरीके की आगे की प्राथमिकता उनकी रहने वाली है। हमारे साथ बागेश्वर से विधायक चंदाराम दास जी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दूसरी बार निर्वाचित होकर आप आए हैं, बागेश्वर का प्रतिनिधित्व करने का आपको मौका मिला है। धन्यवाद अतुल जी। अ, ये जानने की कोशिश करेंगे सर, अभी तक बीते 5 साल में किस तरह से आपने काम किए हैं और अब ऐसे कौन से आगे काम हैं जो आप आगे 5 साल में अपनी जनता के लिए करेंगे अपने क्षेत्र में? मुझे अपने क्षेत्र की जनता ने चौथी बार लगातार भारी मतों से जिताया है और जो मेरा 3 टर्म का जो कार्यकाल है उस पर मैंने अपने क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस दिया और जिस कारण मेरी निष्ठा को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने मुझे भारी मतों से जिताया है और मैं समझता हूं कि मुझे लंबा टाइम काम का मिला है। अभी मेरे कुछ काम महत्वपूर्ण रुके हैं, जैसे सीवर लाइन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भवन बनाना है और जिले का स्टेडियम है, राजीव नवोदय विद्यालय जो अधूरे छूटे हैं मेरे, ये महत्वपूर्ण काम है। और जो रोडें मैंने काटी हैं उनमें डामरीकरण करने हैं, नए कुछ रोड काटनी हैं। मैंने अभी प्रत्येक ग्राम सभा तक रोड पहुंचाई है। मैं चाहता हूं कि हर तोक तक रोड पहुंचे, लोगों को सड़क और शिक्षा का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ये मेरी इच्छा है। और इसके लिए मुझे एक सुनहरा अवसर बागेश्वर की सम्मानित जनता ने दिया है। मैं इसको संकल्प के साथ पूरा करूँगा। बागेश्वर से टनकपुर के बीच रेल लाइन का भी प्रस्ताव है जिसके ऊपर काम भी चल रहा है। ऑल वेदर रोड तो है ये। कितनी आने वाले समय में जनता को फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से, चाहे वो रेल का हो या फिर ऑल वेदर का? देखिए, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन बहुत वर्षों से चल रहा है और जब हल्द्वानी में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो वो घोषणा भी कर गए और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार का कि उन्होंने 29 करोड़ रुपया बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के ब्रॉड गेज सर्वेक्षण के लिए पैसा दे दिया है। और मैं समझता हूँ जैसे ही सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा, बजट भी आवंटन हो जाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले इसका काम भी शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कुमाऊं में जो बहुत बड़ी सभा हुई उसमें आश्वासन दिया था। दूसरी चीज़ ये है कि अब चूँकि चुनाव तो हो गए लेकिन अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। कई लोग ये मान रहे हैं, कई लोगों की ये अपना मत है कि कहीं न कहीं पुष्कर सिंह धामी को एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 6 महीने के अपने छोटे से कार्यकाल में कई चीज़ें जो अगर हम बात करें कि जो एक लोगों के मन में एक नेगेटिविटी थी, क्योंकि 4 साल के का कार्यकाल के दौरान त्रिवेंद्र रावत को हटा दिया गया था, उसके बाद तीरथ रावत जी को हटाया, तो 6 महीने के अंदर कहीं उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है। तो कई लोग सीटें छोड़ने की बात भी कर रहे हैं कि हम सीट छोड़ सकते हैं और पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ाया जाए, दोबारा उपचुनाव कराया जाए और उनको मुख्यमंत्री उनको उन्हीं को बनाया जाए। आप चूँकि बागेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, बगल में उधर खटीमा भी है, खटीमा से चुनाव हारे हैं हालाँकि मुख्यमंत्री धामी जी, क्या आपका राय है व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो बहुत सोच समझ के लेगा, उत्तराखंड के हित में लेगा और अच्छा निर्णय होगा। एक चीज़ और है, आखिरी सवाल ही कर देता हूँ मैं। चुनाव में हालांकि 60 प्लस की बात हो रही थी, 47 सीटें आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही थी कि हम पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 2017 की वो 11 पे सिमटे थे तो थोड़ा सा उन्होंने आगे अपना वोट प्रतिशत उन्होंने बढ़ाया जरूर है, लेकिन सरकार में वो काबिज नहीं हो पाए हैं। उनके अध्यक्ष ने भी त्यागपत्र दे दिया है, तमाम चीज़ें रही हैं कांग्रेस की हार को लेकर। भाजपा के आप लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कहाँ पर देखते हैं, किस तरीके से आप कांग्रेस की कमी को या कांग्रेस की हार को देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो अपने में ही उलझ के रह गई। वो अपने जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वही निर्णय नहीं कर पाया। दूसरा, उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 150 वर्ष पुरानी पार्टी है और आज नेपथ्य में है। उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर है और अन्य राज्यों में भी। आज तो मैं समझ रहा हूँ कि पंजाब भी हाथ से चला गया, अभी एक राजस्थान उनके पास है और धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में ऐसी हो जाएगी। क्योंकि जब तक उनका नेतृत्व ठीक नहीं होगा, वो तो उनकी कोई अपनी नीति नहीं है, एक नेता दूसरे नेता को हराने में लगे हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तब क्या होगा? एक तो वो बहुत सुंदर सपना देख रहे थे कि एक बार बीजेपी
एक बार कांग्रेस होता है उत्तराखंड में और इस बार हमारा बारी है, सबने अपनी सरकार बना दी थी। ये एक सपना टूटा कांग्रेस का। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में जो ये कहावत थी, ये कहावत भी टूटी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें इससे मतलब नहीं है, मगर सशक्त विपक्ष होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार हमारे पास 57 लोग थे, तो हमने नारा दिया था 60 पार, तो 47 हमारे वहाँ तब भी आए, मगर उनके पास 10 के 20 भी नहीं आए। मगर एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना आवश्यक ही है। धन्यवाद सर। तो विधायक चंदा रामदास जी हैं बागेश्वर। साफ तौर पे कहना है कि वो उनको चौथा टर्म है अपनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का उनकी जनता ने उनको दिया है, और जो अधूरे काम हैं, चाहे वो हर तोक तक जो सड़कों का डामरीकरण काम हो वो करना है, पेयजल की जो समस्याएं हैं क्षेत्र में कहीं कहीं पर उनको दूर करना है। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के लिए पैसा स्वीकृत किया है, तो उनको उम्मीद है उन्हें कि लोकसभा चुनाव से पहले उसका सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में बागेश्वर से टनकपुर के बीच रेल लाइन सरपट दौड़ने लगेगी और वहाँ की जनता को इसका कहीं ना कहीं भारी फायदा भी मिलेगा। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।